हल्द्वानी की डीएम साहिबा ने एक बयान दिया कि मैंने उलमाओं को फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। टूटने के बाद लगाया था कि टूटने के पहले लगाया था? आप पुलिस भेजे गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनको इत्तला नहीं करवा सकती। बगल के थाने से जाके उनसे जो है फोन में बात नहीं करवा सकती। ये फ्रॉड है, ये मारने की साजिश थी उनको। अल्लाह के बंदों को, भाजपा के हाथ मुसलमानों को खून से जब रखते हैं तब वो हिंदुत्व की पार्टी बनती है। एक तरफ गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, एआरओ का पेपर लीक किया जाता है। लीक करने वाला भगवाधारी ही है, कोई और नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री ही हैं जो ये लीक किए हैं। कि जो आप 2000 से लेकर 2014 तक में लड़ाई किए हैं, रोटी कपड़ा मकान बेरोजगारी महंगाई की, क्या वो मुद्दे अब आपको याद नहीं आ रहे? सिर्फ मुसलमान का मस्जिद टूटना ही याद आ रहा है सरकार को? 2014 के चुनाव के पहले क्या मोदी ने हिंदू मुसलमान का कोई कार्ड खेला था? आज आप लाशें बहा दे रहे हो। जब अधिकारी सीधा पर्चा में क्रॉस कर सकता है ना, तो यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि जितनी देर हम करेंगे उतनी लाशें देखेंगे और उतने मकान टूटेंगे। हमें उसे रोकना है। जब मुख्यमंत्री ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था, क्या डीएम साहिबा ने सवाल किया था कि सर ये हमारा जिला है, थोड़ा सा? नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। हल्द्वानी मसले को लेकर एक नया अपडेट है, जिसके बाद जो है काफी हलचल मच गई। वहां के डीएम को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि डीएम ने ही साजिश रची मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया है, हम पूरे मसले पर बात करेंगे बाल योगी जी से। हल्द्वानी की डीएम जो है वो चर्चा में है, उन पर आरोप लग रहा है बाल योगी जी कि उन्होंने ही साजिश की है। क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, अभी वहां की चर्चा आप छोड़िए, आप थोड़ा और आ जाइए। इनको अगर आप जानते होंगे तो ये हैं आपकी विजय लक्ष्मी नादर। अगर आप इसको जूम करके मैं दिखा दूं, इनका नाम है विजय लक्ष्मी नादर। और इन्होंने यूएसए में, ये इनका जो पद है वो रिलेशनल ब्यूरो चीफ है, और द इंडिया ऑब्जर्वर यूएसए मेंबर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, ये पूरा मामला ये देखती हैं। अब थोड़ा इनकी बातों को भी हम आपको सुना देते हैं। 2014 में कट्टरपंथी और तानाशाह सरकार का कब्जा हो गया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ये बात यूएसए में खड़ी होकर एक महिला कह रही है, काउंसलिंग में, यूएसए काउंसलिंग में भाषण देते हुए यह बात कह रही हैं कि 2014 के बाद एक कट्टरपंथी तानाशाह आया, और उसका नाम नरेंद्र मोदी, जो बार बार संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करती है। इन द सेंस ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, बीएसएफ, इन सबको कंट्रोल करती है, ताकि उसकी गलत नीतियां, मतलब हिंदू मुसलमान मार काट, सरकार गिराना, छिपाना, बधाना, लूट खसोट, विधायक को धमकी देना, ये बचा जा सके। ये घटना सुनिएगा, ताकि उनकी गतिविधियां उनके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग का ध्यान भी हटा रहे। वो इसलिए कर रहे हैं, कट्टरपंथी लोग, खासकर जो अमेरिका में मोदी समर्थन है, मोदी के समर्थन में है, वो राजनीति में नहीं, वो अमेरिकन राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कोशिश? बल्कि उनको और भी उनके गलत नीतियों पे भारत से उनको, जैसे मान लीजिए अमेरिका में उन्होंने कोई चीज दिखा दी कि अमेरिका में देखो सब चीज बढ़िया, मंदिर, जैसे अभी अबू धाबी मंदिर बन गया, तो यहाँ मुसलमानों को डराया गया कि भाई आपका यहाँ देखो वहां मुसलमानों ने मंदिर बनवा दिया डर के। तो ये इस तरह की बातें कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी गलत नीतियों को अमेरिका से स्वीकृति मिल जाए। वो किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि वो भारत में चंगासी का एजेंडे को जिंदा रख सके। शर्म आ रही है, इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आ रही है। आप सोचिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि और मैं अमेरिका में रहती हूं, इनकी बड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए मजबूर हूं। वो अमेरिका में है और सो-कॉल्ड वो हिंदू हैं। अब इनके लिए तो पगड़ी पहनने वाला खालिस्तानी हम जो है मुल्ले हो जाएंगे, इनको भी कुछ ना कुछ
टैग अंधभक्त और गोबर भक्त खाने वाले जो गोबर खाते हैं, अपने बच्चों की लाशें बहवा के कोरोना में खुशी मनाते हैं, उनके लिए बढ़िया होगा। बेनकाब है, मैं साजिश सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बल्कि अमेरिका में रहने वाले उनके समर्थकों को भी है। जो प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। आरएसएस वही संस्था है जो हिटलर के औलादों से मतलब हिटलर के औलादों से उनके तलवे चाटने से ये फुर्सत नहीं पा रहे थे, मतलब ये उनके प्रभावित थे। यह काम आरएसएस जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे एचएस, हिंदू काउंसिल ऑफ अमेरिका, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, हिंदू स्टूडेंट ऑफ काउंसिलिंग, ये सभी अमेरिका के विश्वविद्यालयों में अपना काम कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति और त्योहारों के मनाने के नाम पर अपना एजेंडा फैला रहे हैं। मोदी और उनके मंत्री अल्पसंख्यक के खिलाफ हद से ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं, जो सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं ईसाई और सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसकी आड़ में मोदी सरकार भ्रष्टाचार और लूटने का काम कर रही है। भारत में कोरोना के दौरान 50 बिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। मोदी और उनके भक्त, गोबर भक्त, हिंदुत्व की विचारधारा के नाम पर भगवा आतंकवाद फैला रहे हैं। यह बड़ी बात है कि भगवाधारी कहीं से भी हो, हिंदू का भी उनका कोई वास्ता नहीं। ये यूएसए की एक महिला ने, हिंदू महिला ने ये बात कही और हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं देश का तो विरोध हो गया ना कि वो भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी का ये तर्क रहता है कि देखिए हिंदू हैं और ये भारत को बदनाम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत बदनाम हुआ कि सनातन बदनाम हुआ? ये बताओ, आपको क्या लगता है? सनातन बदनाम हो गया। सनातन बदनाम कैसे? हो गया। हल्द्वानी की डीएम साहिबा ने एक बयान दिया कि मैंने उलमाओं को फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। टूटने के बाद लगाया था कि टूटने के पहले लगाया था? जवाब दो, जवाब दो। टूटने के बाद लगाया गया है फोन कि टूटने के पहले? बताओ, तुम मुझसे पूछ रहे हैं, बताओ। उनका ये दावा है कि बात की गई थी, पहले बात की गई थी, टूटने के पहले बात की गई थी। उनका ये कहना है, डीएम का जो दावा तो क्या कोर्ट का जो नोटिस था 26 तारीख वाला, वो था? अमेरिका की एक महिला ने थूक दिया। आज इस देश में अगर हिंदू मुसलमान का नाम लिया जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, 2010 में बहुत बड़ी चीजें नहीं थी। 2010 का गैस पेट्रोल की कीमत 44 रुपये 32 पैसे और डीजल 35 रुपये। हम इनको 71-72 में तेल दिए थे। ये 10 साल में कितना बढ़ा दिए हैं? 30 रुपये। 30 रुपये बढ़ गया तेल का, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उस पर क्रूड रेट की आड़ गई थी। ये सब मुद्दे क्यों कैसे छुपेंगे जब हिंदू मुसलमान होगा? आज हमें भगवा पहनने वालों को आतंकी का कह दिया गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उलेमाओं ने कॉल बंद कर लिया। 80 उलेमा हैं, सबने कॉल बंद कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्ती साहब का भी कॉल बंद हो गया होगा, उनको जेल में डाल दिया गया। और क्या भाई, आप पुलिस भेजे गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनको इत्तला नहीं करवा सकती। बगल के थाने से जाके उनसे जो है फोन में बात नहीं करवा सकती। ये फ्रॉड है, ये मारने की साजिश थी उनको। अल्लाह के बंदों को देखिए, जब अल्लाह पे कोई बात आएगी, नबी पे कोई बात आएगी, इस्लाम पे कोई बात आएगी, तब हम जैसे लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई आप भगवाधारी हैं, लेकिन अल्लाह पे इतना खुलकर क्यों आप बोलते हैं समर्थन में? ये सवाल उठाते हैं बीजेपी के लोग, जो आईटी सेल वाले लोग हैं। सच बताएं, आप कभी अगर हमारे वीडियो कमेंट पढ़ोगे तो उसमें एक चीज लिख के आती है, सच्चा सनातनी, ये भगवाधारी है। कैसे आप सच्चे सनातनी थी? अब मैं आपको बताऊं, जब हमारा कोई त्योहार हो और हमारे ऐसे काम हो कि लोग कहें यार अरे इस धर्म का ये लोग ऐसे हैं कि देखो हिंदू मुसलमान को एक करने की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, सबको एक साथ रखने की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, अमन सुकून की बात करते हैं, तब हमारा धर्म प्यारा माना जाएगा। आज जो मेरे काम हैं वो लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए एक समझ लीजिए उपहार की तरह है। काफ़ी हिंदू और मुसलमान जितने भी युवा हैं वो मुझे फ़ोन करते हैं, महज करते हैं, बात करते हैं, खुश होते हैं, मेरी बातों का समर्थन करते हैं।
क्या मिलता है उनको हिंदू मुसलमान से? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवा भगवा वस्त्र पहन करके हमें हमें एक बात बता दो, क्या मिलता है हिंदू मुसलमान करके? एक जो है हल्द्वानी मस्जिद गिरती है, यूपी में पेपर लीक हो जाता है, क्या उस पेपर लीक वाले में हिंदू बच्चे थे कि मुसलमान थे? बताओ कोई हमको। एक तरफ गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, ARO का पेपर लीक किया जाता है। लीक करने वाला भगवाधारी ये है, कोई और नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री ही हैं जो लीक किए हैं। क्या ये हमें चाहिए? आप बताओ, अगर आपको ऐसे ही है तो आप अपने इतना बढ़िया नौकरी अच्छा, ही बताओ, हमारे युवाओं को नौकरी दे दो, नौकरी मिल गई, काम मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद वो अपने घर में मंदिर नहीं बनवा लेगा? अपने घर में मंदिर नहीं बनवा लेगा? या उसको अयोध्या जाना होगा तो चला नहीं जाएगा? आपको पता है, आज मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं। बताइए। इस देश में जिन बच्चों ने 90 से लेकर 2000 का दौर जिया है या 2010 तक का दौर जिया, उसने सब कुछ अपने आंखों से बदलते हुए देखा है। उस वक्त के परिस्थितियों से हम वाकिफ हैं। आज हमारे पास हर वह चीज है, हर वह यंत्र है, हर बात हमें मालूम चल जाती है। मालूम जी, हम उधर के मुद्दे पे आते हैं। सुनिए, हाँ। हर बात हमें मालूम चल जाती है, फिर भी हमारा रिएक्शन नहीं आता है। हल्द्वानी में शूट एंड साइट, मैं आपको उसी मुद्दे पे, मैं मुद्दे को मानने वाला व्यक्ति हूं ही नहीं। इतना संचार होने के बावजूद उस टाइम पे कुछ होता था तो सरकारें गिर जाया करती थी। जब इतना इंटरनेट नहीं था, इतने लोग एक्टिव नहीं थे, तब सरकारें गिर जाया करती थी, इस्तीफे हो जो आया करते थे। 26/11 पुलवामा, वो मुंबई हमला आपको याद है? ताज होटल वाला 26/11। सोचिए, लेकिन आज मुसलमानों की खबरें ये मीडिया दिखाती है। आज मुसलमानों को बदनाम, ईसाइयों को बदनाम, हिंदुओं को बदनाम। बस्तियां टूटती हैं तो वो इलीगल है, गोली चलाने का आदेश देते हैं तो वो पत्थर चला रहे थे। अपने ही देश में ये बात मैं इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूं कि इस देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि जो आप 2000 से लेकर 2014 तक में लड़ाई किए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, महंगाई की, क्या वो मुद्दे अब आपको याद नहीं आ रहे? सिर्फ मुसलमान का मस्जिद टूटना ही याद आ रहा है सरकार को? 2010 में महंगाई यात्रा निकाली गई थी, तो क्या बीजेपी ने यह कहा था कि मुसलमान समर्थन ना करे? 2014 के चुनाव के पहले क्या मोदी ने हिंदू मुसलमान का कोई कार्ड खेला था? आज आप लाशें बहा दे रहे हो, मकानों में घुस, बताइए, मकान खुले आम, लोग वहां से रह रहे हैं, देख रहे हैं, उनका मकान तोड़ा जा रहा है। बालियोगी जी, जब डीएम का ये झूठ पकड़ा गया है तो क्या लगता है कि उन पर कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री पे मामला हुआ कुछ? जब मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं तो डीएम पे कैसे कार्रवाई हो जाएगी? अगर झूठ पकड़ा गया है तो कोर्ट से तो फैसला आ सकता है ना। मुस्लिम समाज के उलमाओं को एक साथ इकट्ठा होकर वहां का घेराव करना चाहिए शांतिपूर्ण, डीएम से मिलकर ज्ञापन देना चाहिए और कोर्ट जाना चाहिए कि भैया जो तोड़ फोड़ चल रही है इसको रोका जा सके। ये कहा जा रहा है मालयोगी जी कि अगर डीएम साहबा ने कॉल किया तो आजकल तो सब टेक्निकल चीज है, वो निकाल सकते हैं, डीएम खुद निकाल के दिखा दें कि हमने किसको कॉल किया। देखो ये तुम जो सवाल लेके आ रहे हो, ये सवाल एक अब बीजेपी के टाइम पे एक बच्चे वाले सवाल हो गए। सब जानते हैं जब अधिकारी सीधा पर्चा में क्रॉस कर सकता है ना, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि जितनी देर हम करेंगे उतनी लाशें देखेंगे और उतने मकान टूटेंगे। हमें उसे रोकना है। आप इमोशनल क्यों हो जा रहे हैं? हमें उसे रोकना है। अरे क्या रह गया सर? भगवा बदनाम, हिंदू बदनाम, कहाँ प्रेम से हर चीज को हम मिल बांट के खाते मिलते जुलते थे, कहाँ ये दौर आ गया है। और मैं एक बात समझ में नहीं है, मुझे नहीं आ रही है कि हल्द्वानी वाले मुद्दे में किसी भी विपक्षी नेता ने इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी भी विपक्षी नेता ने इंटरेस्ट नहीं लिया। और जब ये पोल खुली है डीएम को लेकर फिर भी कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे अल्पसंख्यक किस पर विश्वास करें?
अब कोई कव्वाली गा रहा है, कोई एकदम कट्टर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुसलमान खुद पे भरोसा करे, मुसलमान अल्लाह पे भरोसा करे। बालूगी जी, आप क्या जाएंगे हल्द्वानी जब इतना मामला लगातार बढ़ रहा है तो? देखिए गुरुजी, मैं आपको आज एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं हूं एक साधारण व्यक्ति और मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। वो तो मैं समाज में चला गया, बुराइयां देखी, आप लोग दिख जाते हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। मैं खुद 4 घंटे स्विगी में काम करके अपनी आपकी तस्वीरें ट्विटर पे चल रही, हमने देखा है। क्या वो माजरा है जहां आप स्विगी का टी-शर्ट पहने हुए? मैं 4 घंटे काम करके तो अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और ना मुझे कोई फंडिंग आ रही है सर। अगर मुझे फंडिंग आ रही होती तो मुझे जोमेटो में काम करना नहीं पड़ता या स्विगी में काम करना नहीं पड़ता। तो मुझे कोई फंडिंग भी नहीं आ रही है, फिर भी मेरे पास जितने संसाधन हैं और ना ही मैं किसी संस्था से जुड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे चंदाखोरी होती है और चंदाखोरों से मुझे सख्त नफरत है। हमें चंदाखोरों से ही नफरत है। तो इसीलिए मैं अपने संघर्ष को अपने ताकत में, जो मेरे दम पे मेरे महाकाल ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे यीशु ने, मेरे वाहिगुरु ने जो मुझे ताकत दी है, उस ताकत के सहारे मैं एक बात कह दूं कि मैं नासिर जुनैदी गांव भी गया था। मैं उनसे वादा करता हूं कि जितना आप तड़प रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तड़प रहा हूं, पर मैं मजबूर हूं, नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि समय भी है, मैं भी हूं, पर आने जाने के लिए जो चीज लगती है वो मेरे पास नहीं। ऐसे कई चीजें हैं जिसको मैं चाहूं तो अपने वहां पे खड़े होकर या मेरे बोलने से, वहां मेरे बैठ जाने से बदल सकता है, पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास आर्थिक दिक्कत है। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतने तो कर सकता हूं ना, उतना करता रहूंगा। हल्द्वानी में आज डीएम का, जब मुख्यमंत्री ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था, क्या डीएम साहिबा ने सवाल किया था कि सर ये हमारा जिला है, थोड़ा सा बातचीत करके मसला समझा लेते हैं, हम पहले बातचीत कर ले फिर आप अपना एक्शन लीजिएगा? तब वो चीजें नहीं आई थी। वो तो कह रहे हैं कि जब पत्थर फेंका गया तो डिलीट किया गया। जाओ, मुफ्ती अजहरी साहब को तो 3rd डिग्री दे रहे हैं बेशर्मो, क्या बात करेंगे ये? मौलाना पंडित, हम जैसे लोग पीड़ित हैं। और देखो एक चीज बता दे, पीड़ित तो आज जो है परिवार वाला व्यक्ति ज्यादा है, जिसको सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जिसको रोज मार्केट जाना पड़ रहा है, ये लोग ज्यादा पीड़ित हैं। लेकिन ये हिंदू, मुसलमान, दलित, यूएसए के एक महिला ने क्या बताया कि बीजेपी सरकार इसी सब करके अपने खजाने को भर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया, उस पर भी चुप है। तो ये जनता का पैसा, देखिए एक मुसलमान की आड़ पे बाबा रामदेव बच गए, पूछो कैसे? उन्होंने बोला कि ओबीसी की ऐसी तैसी, बोले मैंने तो अवेसी कहा था। मतलब मुसलमानों को गाली दे दिया तो ठीक है। मुसलमान के खून के धब्बे जो है बीजेपी को हिंदुत्व साबित कर रहे हैं। भाजपा के हाथ मुसलमानों को खून से जब रखते हैं तब वो हिंदुत्व की पार्टी बनती है, और ऐसा कोई हिंदुत्व नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कहीं भी निर्दोष बेकसूर लोगों को जान नहीं लेनी है। बालयोगी जी, ये भी दिखाया जाता है जो बीजेपी पार्टी है उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, उसमें कई मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं, तो क्या कैसे कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की जो बात करेंगे, जितने भी उनके अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लोग हैं, पहली बात तो वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्योंकि जो नबी के शान में गुस्ताखी हुई उसमें हम जैसे पंडितों का दिल भी रो दिया था। वो नामर्द हैं, हम नामर्दों की बात नहीं करते। तो चलिए, हमारे साथ बाल योगी थे और हल्द्वानी को लेकर बड़ा मसला आया था कि डीएम ने कहा था कि हमने, अरे डीएम को सही मायने में डीएम को जेल भेजना चाहिए, मुख्यमंत्री भी जेल जाएगा, लेकिन इसके लिए एक वकीलों की टीम होनी चाहिए,
वो वकील की टीम हाई कोर्ट जाकर ये पूरे मसले की जांच करवाए कोर्ट के माध्यम से, जांच लगा के रिपोर्ट दी जाए। अब पुलिस को सरकार के नियंत्रित नहीं, जो टीम सिलेक्ट हो वो हाई कोर्ट के नियंत्रण में हो, जांच हाँ कमेटी जो हो कोर्ट तय करेगी और उसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट करे। मैं कह रहा हूँ इनके आधे दर्जन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर आधे दर्जन मंत्री और खुद बतौर मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। तो मालवीय का बड़ा दावा है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बने और डीएम ने जो कहा है और जो हुआ है वाकई में अगर उसमें अंदर देखा जाए तो इनका कहना है कि डीएम तो उन पे कार्रवाई होगी ही, जो भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री उन पर भी कार्रवाई हुई, क्योंकि जानबूझकर साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। डीएम ने झूठ कहा कि हमने सारे उलेमाओं को कॉल किया था। 80 उलेमा है तो क्या 80 में से एक ने भी कॉल नहीं उठाया? उलेमा ने भी दावा कर दिया कि हमको कोई कॉल आया ही नहीं। गृह मंत्री को पत्र भी लिखा गया है मदनी साहब की तरफ से, अरशद मदनी की तरफ से पत्र भी लिखा गया। उस पत्र का जवाब आया? पूछिए पूछिए उस पत्र का जवाब आया? पूछ अब आप पूछिए ना माइक, अभी आप बताइए मुझे। तो ये बेशर्मी है। मैं एक बात तो कहूंगा कि खामोशियां बहुत है, एक शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। तो चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।